पुआ, पूड़ी, कचौड़ी, खीर ऐसे भोग बना ले, उनको ब्याह लगावे और जब दूधाभाती होता तब भोग लगा दे, तो वही प्रसाद अपने घर के बांट के पाले। ब्याहुला में है ना, हित ध्रुव मंगल सहज नित्य जो गावे, प्रधानता गाने की है। अब ब्याहुला करें जुगल सरकार को तो गठजोरी ऐसे रख दी, मतलब राधा वल्लभ जी की छवि, तो प्रिया जो लाल जी तो सिंदूर लगा दिया, नारियल श्रीफल रखे, थोड़ा एक दो फल सेव से केला से, और पाठ शुरू कर दिया। प्रियालाल को जो पसंद है वो भाव पसंद है। आप भाव में उमगे हो ना, मेरे प्रियालाल का ब्याहुला हो रहा है, कुछ संगीत नहीं आता, ताली बजा के गा रहे, बस प्रियालाल आपके भाव को देखते हैं। हित ध्रुव मंगल सहज नित्य जो गावे, सर्वोपरि होय प्रेम रस पावे। तो ऐसे सहज में कर लेना चाहिए। महाराज जी, इसमें जैसे गायन की सेवा रहती है जी, किसी के यहाँ उत्सव है तो विविध प्रकार के भोग प्रसादी होते हैं, तो क्या हमें पा लेने चाहिए? प्रसाद पा लेना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए। वो जो भी प्रसाद आवे, प्यारी जी का घर में पाएंगे तो प्यारी जी का पाएंगे, यहाँ पा रहे तो पा लेना। कोई भेंट नहीं लेनी चाहिए, कोई मतलब सम्मान नहीं स्वीकार करना चाहिए, प्रसाद तो पा लेना चाहिए, क्योंकि प्रसाद प्रिया जी का जूठा ना चाहे हम यहाँ पावे चाहे अपने घर में पावे, बात तो एक ही है ना। प्रिया जी का तो प्रसाद पाते हैं, तो प्रसाद पा लेना चाहिए, भेंट पूजा आदि नहीं स्वीकार करनी चाहिए। अगर हम ब्याहुला गाने गए हैं, अर्थ नहीं लेना चाहिए। महाराज जी, जैसे कल सत्संग में था कि जो बनाने वाले हैं उनका भाव भी कई बार होता है, तो कई बार ब्याहुला करने के समय जब आप गा रहे हैं तो आपके गायन के समय जो थाली दूधाभाती में गई है, अब उसमें किसी कोई संशय नहीं, क्योंकि हमारी श्री जी ने जब पाया है तो चाहे जहर क्यों ना हो वो हम जरूर पाएंगे। हमारी श्री जी ने पाया ना, ब्याहुला तो आप श्री जी का ही तो कर रहे हैं, तो श्री जी तो हमारी ही है ना। जब हमारी श्री जी ने चख लिया, देख लिया, तो हम तो पा ही लेंगे। ये हमारी निष्ठा है। उस समय बनाने वाले को वहां नहीं, हम होटल की बात करते हैं। स्थान और प्रसंग, इस पर बहुत ध्यान दिया जाए कि गुरुजन प्रसंग कौन सा बोल रहे थे और स्थान क्या था। जब ये हम कहते हैं कि बनाने वाले का विचार क्या है, आपकी टेबल पर तो बहुत सुंदर परोस दिया गया आपके होटल में, लेकिन पीछे बनाने वाला कैसा अपवित्र संस्कार वाला है, कैसे अपवित्रता से बनाता है, कैसे अपवित्र विचार, ये नहीं जाना। लेकिन जब ब्याहुला हो रहा है अपनी श्री जी का, तो कोई सांसारिक बारात तो है नहीं, और ब्याहुला वही कराएगा जो थोड़ा पवित्र भाव रखता है। वैष्णव है, वैष्णव वही करवाएगा, और अवैष्णव तो करवाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। तो एक तो वो वैष्णव है, और दूसरे के अंदर भाव के हम श्री जी को भोग लगाएंगे, ब्याहुला में हो रहा ना, और तीसरे हमारे सामने भोग लगा, हम पद गाए हैं, अब हमें संशय नहीं, अब हम उस प्रसाद को पा लेंगे, ऐसा भाव रखते हैं। महाराज जी, इसमें एक और प्रश्न था, जैसे आपने बोला था कि जो प्रसाद वगैरह जैसे परिक्रमा मार्ग आदि पे बट रहा है वो नहीं पाना चाहिए, ये तो एक बात हो गई महाराज जी, समझ आती है। तो जैसे मंदिर आदि में कभी प्रसाद आदि मिले, उसी समय बोला था, उसमें बोले महाराज जी, और यहाँ गुरु स्थान पे अगर गुरुदेव आदेश कर दें तो गुरु स्थान पे भी पा लेना चाहिए। गुरु स्थान तो हमारा घर है, हम वहाँ थोड़ी सोचेंगे कि कोई दान पुण्य का आएगा। मान लो जैसे राधा के कुंज में शरबत पिलाया जा रहा है या भोजन पवाया जा रहा है, तो दान पुण्य थोड़ी है। हमारे गुरु का जैसे हमारे घर में सब कुछ ऐसे यही है, सब कुछ हम ये बैठ के खूब पाएंगे और खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, हम कोई दान पुण्य का पा रहे हैं क्या? अपने बाप का पाना कोई दान पुण्य का पाना है क्या? तो अपने गुरु के यहाँ पाना कोई दान पुण्य का पाना है क्या? अच्छा, गुरु का यहाँ है तो वहां भी तो सब गुरु का है अलग चीज थोड़ी है। बात है हम पुण्य के लिए थोड़ी होता है। यहाँ तो श्री जी का प्रसाद अपने बच्चे सब पाओ, चाहे चलाचल जगत कोई आए, अब वहां जो रोड में बैठा रहे हो वो पुण्य के लिए बैठ रहे हैं, उसके पीछे कोई संकल्प है। हाँ, उनका कामना है, जितने लोग पिएंगे उतना पुण्य मिलेगा। और यहाँ हमारी श्री जी से बढ़कर कौन सा पुण्य भैया? तो श्री जी को भोग लगाए पाओ, गुरु दरबार, मान लो गुरु जी के यहाँ में कुछ मिले तो वहाँ विचार थोड़ी होता है कि ये चीज है, नहीं, वो हमारे बाप की चीज है। गुरु का मतलब हमारे बाप की चीज है, हमारे पिता है, हमारे स्वामी, हमारे इष्ट है, इन्हीं का सारा वैभव। वहाँ थोड़ी सोचना है कि अब यहाँ पुण्य दान, हम शरबत पिया तो 10 रुपया रख दें, तो 6 रुपया किसके है? उन्हीं के तो है। ये गलत हो जाएगा। फिर जैसे मन में आया कि भाई गुरु के यहाँ शरबत पिया तो 10 रुपया हम रख दें, तो 10 रख दिया, शेष जेब में जितने वो किसके हैं? वो भी तो उन्हीं के है। तो बस फिर जब हमें सेवा की आज्ञा होगी तो हम कर देंगे, नहीं तो हम खाएंगे पिएंगे, प्रणाम है, नमस्कार, आपके हैं, आपके हैं, बस खत्म के। महाराज जी, एक चीज और होती है, जैसे परिक्रमा मार्ग पे जा रहे हैं तो वो जबरदस्ती ऐसा हमारे पास आया तो जबरदस्ती करना, ये भी तो प्रसाद है, श्री जी का प्रसाद है। हाँ, तो बस हाथ जोड़ो, निकलते रहो, बस तुम्हें कोई गले से बांध कर जबरदस्ती मुंह में तो डालेंगे नहीं। बस वही कहते हैं, श्री जी का प्रसाद, तो हाथ जोड़े रहो और कदम बढ़ाते रहो, चले जाओ। वो जबरदस्ती इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पुण्य चाहिए। नहीं, प्रसाद में जबरदस्ती नहीं होता। तुम्हारी 100 बार की गरज हो तो पी लीजिए, तुम्हारी प्यास लगी तो पी लीजिए, भूख लगी तो खा लीजिए, क्योंकि श्री जी का प्रसाद उनको इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए, गुण पी लो, क्योंकि उसका पुण्य चाहिए। तो विशेष पर्वों में जैसे अक्षय तृतीया कहा था, आज शरबत मत पीना रे, कोई भंडारा कहीं मत पाना, उपवास करना, एक बार पाना, वो इसीलिए कह रहे थे कि लोग जो पुण्य भाव से लेते हैं। अब आप आए हो आनंद लेने के लिए वृंदावन, तो आप अपने पुण्य बचाओ
पुण्य नष्ट काहे को करो दूसरे का लेके। अब जैसे गुरु का दरबार है, इष्ट दरबार में दूसरे का थोड़ी है। मतलब राधा वल्लभ जी के यहाँ जाए, बाबा बैठ के पा ले तो हम बैठ के पाएंगे और सौभाग्य मनाएंगे। हम गुरु जी के यहाँ से रोज आता है प्रसाद गुरु जी, तो वहाँ थोड़ी सोचना है कि अब हम कुछ दें, क्योंकि गुरु जी हमारे पास है जो कुछ उन्हीं का, ऐसा कुछ क्या देना है हमको, तो जो मिल रहा है हम उन्हीं का तो खा रहे हैं, घर में उन्हीं का है, प्रगट में भी नहीं खाए। तो गुरु दरबार में तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जी, इसमें जैसे कई बार ऐसा होता है कि सत्संग में सुना कि ये वस्तु नहीं खानी पानी चाहिए, जैसे चाय के लिए भी एक बार आपने वर्जित किया था, तो आपका आदेश समझ के उसको छोड़ दिया। तो अब यहाँ आए तो यहाँ चाय का प्रसाद मिल रहा है। हाँ, पा लेना चाहिए, उसमें नहीं हम व्यसन नहीं करते हैं उसको शरीर उसमें। लेकिन अगर कह दे कि ऐसे, और अगर हम मान लो गए हो वहाँ भंडारा हो रहा है, सब चीज़ बना है, पवाए, हमको डट के पाएंगे कि गुरु प्रसाद है गुरु दरबार में, और किसके लिए जीवन है, उन्हीं के लिए जीवन है। तो बस उसको थोड़ा सोचना है। जो समय स्थान का महत्व होता है उपदेश का। अब किसी के लिए मान लो यहाँ उपदेश हो रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और वही बात हम दूसरे के लिए हाँ कह सकते हैं। एक को कह रहे हैं नहीं, ठीक वही बात समय स्थान के अनुसार दूसरे को मुझे हाँ बोलना पड़ेगा, और वो भी धर्म होगा और वो भी धर्म होगा। अब एक इसीलिए अपने जब कोई उपदेश हो और अपने सिद्धांत से विपरीत जाते हो उपदेश, तो गुरुजनों से पूछ लेना चाहिए कि ये उपदेश सार्वजनिक है या मेरे लिए भी लागू है। क्योंकि कुछ उपदेश होते हैं सार्वजनिक और कुछ होते हैं पर्सनल। तो पर्सनल उपदेशों में सार्वजनिक नहीं आएगा और सार्वजनिक में पर्सनल नहीं आएगा, बात समझना। तो अब महापुरुषन ने तो सब रस गायो, ध्रुवदास जी, देखनो ये है कि उनको हियो कहाँ ठहरानो। अच्छा, अब जैसे बैंगन है, निषेध है, और श्री जी को भोग लगता है, राधा वल्लभ जी में बैंगन का भरता का बहुत जोर का भोग लगता है, श्री जी को बहुत पसंद है। तो जिंदगी में संन्यास मार्ग में कभी ऐसे, और उसको हम पहले लेते कि श्री जी का प्रसाद है। हमारी श्री जी जो पाले तो हमारे लिए कोई उसमें थोड़ी रहता है। हाँ, ऐसे देखा जाता है। और उसमें लिखा है कि 15 दिन तक अगर उसका बीज रहे बैंगन का और शरीर छूट जाए तो नरक जाता है। ऐसा वर्णन जाता है। तो सारे सिद्धांत एक तरफ। अब जैसे वर्णन है कि अमुक व्रत को अगर अन्न पाया जाए तो मानो कीड़े पाए जाएं, और यहाँ पूरा भोग लगता है श्री जी का। जगन्नाथ जी में पूरा महाप्रसाद को भोग लगता है, 12 महीना लगता है। तो अब जब हमारी श्री जी का भोग लगा तो एक प्रसाद पाने से करोड़ एकादशी का जो फल है वो बराबर नहीं हो सकता। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश तिनको या प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश। समझ रहे ला? तो हमको अपनी बात को देखना है। अब जब सिद्धांत हम एकादशी का वर्णन करेंगे तब ये करेंगे, एक भी अन्न का दाना अगर एकादशी की दिव्या में गया तो कीड़े के समान पातक माना जाए। अब आपको क्या, आप अन्न पाते हो, आप प्रसाद भोगता हो। अब आपको डरना नहीं उस समय। तो ये देखना है कि महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहाँ ठहरानो, ताको गहनो, गहनो माने पकड़ना, हमको पकड़ना है उनका जो हमारे प्रति उपदेश है। एक होता है सार्वजनिक सत्संग और एक होता है उपदेश आज्ञा। तो सार्वजनिक सत्संग में सब नहीं पकड़ा जाता, वो सबके लिए हो रहा है। मेरे लिए क्या है उसमें वो बात पकड़नी है, और नहीं तो शांति से भागवत चरित्र है अपना सुन लिया, उठे चले गए।